नमस्कार पशुपालक साथियों आज मैं आपके लिए जो बकरी पालन और भेड़ पालन के लिए ऊपर जो क्या लोन और जो सब्सिडी दे रही है, यानी बैंकें जितना जो लोन दे रही है और जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है। यानी आपकी जो कितना लोन अमाउंट आप पास करवा सकते हो, क्या क्या उसमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या उसमें जो बैंक है वो रिक्वायरमेंट करती है कि आपके पास कितनी बकरियां होनी चाहिए, कितनी भेड़ होनी चाहिए, क्या आपके पास और कोई अदर गारंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर A to Z आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कहां से आपको फॉर्म भरवाना है, क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए, क्या क्या साधन होने चाहिए और कहां से आपको लोन अमाउंट है वो आपको पास होकर आपको मिलेगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य पशुपालकों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ है वो उठा सकें। क्योंकि ये जो व्यवसाय है, जो बकरी पालन का व्यवसाय है या फिर भेड़ पालन का जो व्यवसाय है, उसमें क्या है कि ये कम अमाउंट में यानी कम लागत पे अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। क्योंकि ज्यादातर जो किसान है वो छोटे किसान है या फिर उनके जो भूमिहीन है, लेकिन उनके पास भूमि होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि चारागाह होना भी आवश्यक रहता है बकरी पालन और भेड़ पालन के लिए। या फिर उनमें क्या हो रहा है, आप एक समय की खेती कर रहे हो, अन्य कोई व्यवसाय नहीं है, आमदनी का कोई साधन नहीं है, तो आप ये व्यवसाय कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा आप मुनाफा है वो कमा सकते हो। बाकी कुछ ऐसे आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति हैं जो अन्य कोई ही भी जो व्यवसाय है वो नहीं पा रहे हैं, उसमें सक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, वो भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ऊपर एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो पशुपालक हैं वो अपने पशु यानी बड़े जो दुधारू पशु, उनके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है, तो वो आप अपने पशुओं का बनवा सकते हो। उसमें भी आपको क्या होगा, अपने 4 दुधारू पशुओं का किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो और उसमें आप लोन है वो 4% दर पे ले सकते हो। तो उसकी पूरी जानकारी है, कहाँ से फॉर्म लेना है, कहाँ कहाँ से हमें अपने पशुओं में जो भरवा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरी जानकारी वीडियो में दी और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप जाकर के भी देख सकते हो। बाकी आज के वीडियो में जो बकरियों के लिए, उसके ऊपर आपको प्रोसेस बताता हूं कि क्या प्रोसेस रहती है कि आप बकरियों या भेड़ के लिए जो लोन ले रहे हो, तो प्रोसेसिंग में आपको क्या करना है, आपको एक सादे कागज पर अपनी जो बकरियों की जो लागत है उसका आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। यानी आपने बकरियों की कितनी कीमत दी है, कितनी कीमत, संभावित कीमत लिख देनी है आपको, साथ में उसमें कितना दाना चारा है उसका खर्चा आने वाला है, या फिर उसकी साथ ही में आप जो मेडिकल खर्चा है उसके बारे में भी आप उसकी जानकारी है वो लिख सकते हो। ये लिखकर आपको जो आपका नजदीकी जो ब्लॉक यानी खंड विकास कार्यालय है वहां पे आपको जाना है और वहां का जो खंड विकास कार्यालय का जो अधिकारी है उसको आपको ये प्रोजेक्ट बताना है। प्रोजेक्ट बताने के साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो गांव की जो बैंक है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। यानी आपके जो अपने खाते की जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है। साथ में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में एक आपको जो आपके जो करंट में जो चालू मोबाइल नंबर है वो भी आपको फाइल में अंकित करने होंगे। उसकी एक फाइल बनाएगा, जो खंड विकास के जो अधिकारी हैं वो फाइल बना के आपके जो बैंक है उसमें उसको ट्रांसफर करेंगे, उसमें भेजेंगे। तो वो आपकी जो पासबुक है वो विकास जो बैंक के जो अधिकारी हैं वहां भेजेंगे। तो बैंक के अधिकारी क्या करेंगे, जैसे ही उनको सूचना मिलती है तो आपके घर पे आके आपको जो जांच है उसकी करेंगे कि ये पशुपालक है, उसकी कितनी जमीन है, क्या है, वो ये कितनी दूर में कितना बड़ा शेड बनाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये कितनी राशि जो लोन की है वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एक फाइल बनाकर वापिस सब्सिडी पास करवाने के लिए डी ब्लॉक अधिकारी को भेजेंगे। तो वहां भेजने के बाद में वो क्या करेंगे, जैसे ही आपकी जो फाइल जाएगी तो उनको पता है कि ये पशुपालक है, उनकी फाइल हमने क्या की थी, अप्रूव करवाई थी, तो वो उसकी सब्सिडी पास कर देंगे। और जैसे ही वो सब्सिडी पास करेंगे फिर वापस वो फाइल को बैंक की तरफ भेज देंगे। तो बैंक अधिकारी क्या करेंगे, आपको बैंक में बुलाएंगे
बैंक में बुलाने के बाद में आपसे एक जो 10 रुपए का स्टाम्प है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अल्पनामा देना पड़ेगा, जो जिसको क्या बोलते हैं एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें अंकित यानी आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा किसी अन्य बैंक में, मैं किसी बैंक का भी कोई ऋणदाता नहीं हूं, और साथ में जितने भी जो बैंक के जो नियम है उनका भी मैं पालन करूंगा। तो ये अल्पनामा आप जब बैंक को दे दोगे तो बैंक क्या करेगी, आपकी जो लोन अमाउंट थी उसको पास कर देगी। तो मान लीजिए आपने 50,000 की रिक्वायरमेंट की, यानी आप 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक की प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, आपको लोन है वो जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग आपको जो नए जो व्यवसायी हैं, जो नए नए जो बिजनेस चालू कर रहे हैं ये, तो आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या आपको बकरियों की लानी है। मान लीजिए आप 10 बकरियां ला रहे हो तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए आपको लोन के मिलेंगे। उनमें से आपको 40,000 तो क्या होगा, बैंक लोन के रूप में देगी, और 10,000 आपको गवर्नमेंट है वो क्या देगी, सब्सिडी के तौर पे देगी। तो उन 40,000 का आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 9% से। 9% प्रति 6 माह से आपको उसका ब्याज देना होगा, यानी 6 माह में, यानी 12 महीने में आपको 2 बार उसका ब्याज वो जमा करवाना रहेगा, यानी 6 महीने का आपको ब्याज देना है, और 5 साल के बाद में आपको वो लोन है वापिस जमा करवाना रहता है। और आपको मैंने बताया था ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये योजना चालू है, आप कहीं के भी हो आप ये फॉर्म है वो लगवा सकते हो और अपना व्यवसाय है वो चालू करवा सकते हो। ये करने के बाद में आपको क्या करना, आपका लोन पास हो गया, उसके बाद में आप जब भी बकरियां खरीदोगे, खरीदने के लिए आपको जो ओनर है उससे आपको क्या करना, उसका पक्का बिल है वो बनवाना पड़ेगा। वही बिल बनवाकर आपको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, और बैंक में जमा करवाने के साथ साथ आपको जो आपके जो वेटनरी अधिकारी हैं उससे आपको क्या करवाना है, आपकी चाहे तो आप भेड़ पालन कर रहे हो या बकरी पालन, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी विद टैगिंग के, यानी कान में जो टैग लगा के उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी वो बना देंगे, और वो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, बैंक के पास ले जाना है। तो बैंक क्या करेगी, उसके लिए आपको इंश्योरेंस यानी जो बीमा कंपनी है उससे उनका बीमा करवा देगी। तो मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, महामारी आ जाती है या किसी रोग के कारण या कोई भी दुर्घटना हुई हो, उसमें यदि आपके पशुओं को नुकसान हुआ है, आपके जो जानवर है उनको नुकसान हुआ है, तो बैंक जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बीमा कंपनी थी, वो इसका भरपाई करेगी, वो इसका नुकसान चुकाएगी, ना कि बैंक चुकाएगी ना गवर्नमेंट देगी, वो बीमा कंपनी है वो उसकी भरपाई कर देगी। ये था एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका जो व्यवसाय का, यानी जो छोटे किसान है वो इस तरीके को अपना सकते हैं, या बड़े पैमाने पर आप व्यवसाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट है वो आपको अनुदानित राशि भी देगी, साथ में आपको सब्सिडी भी देगी। बाकी 2021-22 में कुछ नई योजनाएं चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। और एक योजना मैंने पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बताई थी, वो भी काफी अच्छे तरीके से चल रही है, आप उसमें भी भाग ले सकते हो, या फिर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो तो आप भेड़ पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म कुछ भी कर सकते हो। पोल्ट्री फार्म पे भी योजना है, पिग फार्म पे भी योजना है, ये आप कर सकते हो। इसमें यदि आपको कोई भी क्यूरी रही है, यानी मान लीजिए आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, कहाँ जाएं, क्या करवाएं, कौन सा फार्म, मैंने पूरी जानकारी दिया हालांकि, लेकिन कोई चीज आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपका सॉल्यूशन है वो जरूर दूंगा। उम्मीद है आपको जानकारी पर्याप्त मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य पशुपालकों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका नॉलेज है वो ले सके और इससे लाभान्वित, इस योजना से लाभान्वित है वो हो सके।